चलो अच्छी बात है बादल। हो गई सबको शो। ठीक है। देखें यहाँ पर चेंजेस का आपका काम सिर्फ यही है कि आपके ट्रैक चेंजेस को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना। ठीक है। प्रीवियस नेक्स्ट का आपको सबको पता है कि आपने अगर ट्रैक चेंजेस मिसाल के तौर पर एक से ज्यादा लाइन में ट्रैक चेंजेस हुई हुई हैं तो आप वहां पर देख सकते हैं कि आपकी कौन सी ट्रैक चेंजेस कहाँ पर है प्रीवियस नेक्स्ट करके। सही है। अब यहाँ पर हमारे पास इसको हम ट्रैक चेंजेस को ऑफ करते हैं। ठीक है, हमने ऑफ कर दिए यहाँ से। और यहाँ से ऑफ करने के बाद इसको भी कट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको भी क्या कर लेते हैं। बस यहाँ पर से शो कमेंट। दिस इज यूजर टू। सही है। और यहाँ पर से अब क्या करेंगे आप। ठीक है। यहाँ पर से आपको शो कमेंट वाला ऑप्शन क्यों नहीं शो हो रहा कि यहाँ पर से आप क्या करें इसको। जैन बोलें क्या वो हैंड रेस करा है जैन ने। गलती से हो गया। मतलब वो इमोजी वाला गेम खेल ले मेरे साथ है। अच्छा क्लास। खैर, यहाँ पर से देखें। अब आप ट्रैक चेंजेस कौन से ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर से लॉक वाले लॉक ट्रैकिंग। सही है। लॉक ट्रैकिंग की शॉर्टकट की है कोई देख लेते हैं। नहीं है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे इसके ऊपर। यहाँ पर से देखिए आपने पासवर्ड लगाया मिसाल के तौर पर मैंने पासवर्ड लगाया 1 2 3। सही है। अगेन मैं यहाँ पर जाता हूँ 1 2 3 लगाया मैंने इसको क्या कर दिया। यहाँ पर से देखें आपके पास क्या हो गई ट्रैक चेंजेस अनेबल हो गई। सही है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर गया मैंने लिखा दिस इज टेक्स्ट 1। सही है। और मैंने इसको बोल्ड कर दिया तो यहाँ पर से देखें इस तरीके से आपके पास शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखें आपके पास ट्रैक चेंजेस अभी क्या है डिसेबल है। सही है। तो अगेन यहाँ पर आप क्या करेंगे लॉक ट्रैकिंग के ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पर से देखें एक दफा जब लॉक हो जाता है तो अनलॉक करने के लिए भी आप लोगों को अगेन किस पे जाना पड़ेगा यहाँ पर जाना पड़ेगा। सही है। देखें अगर यहाँ से कुछ ये बोल्ड होके या कुछ हाईलाइट होके आ रहा है अगर आप ये भी रिमूव करना चाहते हैं तो आप लोगों को मैंने बताया शो मार्कअप के ऊपर जाके आप यहाँ पर से जो आपके पास ऑप्शंस अनेबल हैं उसको क्या कर देंगे डिसेबल कर देंगे। सही है। आपके ऊपर आप करना चाहें। अब यहाँ पर से देखें क्योंकि देखें ये वन टाइम होता है वन टाइम से मुराद के अगर मैंने इसको लॉक करा लॉक करने के बाद मैं अगेन आऊंगा अनलॉक करा तो वो क्या हो गया आपका रिमूव हो गया। अब अगेन आप लॉक करेंगे तो अगेन आपको पासवर्ड लगाना पड़ेगा दोबारा दूसरा। ठीक है। सर ये डॉक्यूमेंट पहले पासवर्ड लगा के डॉक्यूमेंट सेव करके फिर दोबारा खोलेंगे जब भी पहले पासवर्ड लगाना। ट्रैक चेंजेस में डालना पड़ेगा आपके डॉक्यूमेंट में नहीं डालना पड़ेगा। अरे ट्रैक। हाँ ड्रॉ देखें डॉक्यूमेंट का पासवर्ड वो अलग कॉन्सेप्ट है। सही है। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये आपका है जब आपने ये चीज देखनी हो डॉक्यूमेंट आपका वैसे ही खुलेगा जैसे ही खुल रहा है। सही है। लेकिन अगर आपने ये चीज देखनी हो कि यहाँ पर कहाँ पर मेरे अलावा चेंजेस हुई हैं। सही है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर मैंने कुछ कंटेंट ऐड करा है और यहाँ पर आप ये चीज देखना चाहते हैं कि मेरे अलावा अगर किसी और ने तो कंटेंट चेंज नहीं करा। ठीक है। अब ये इस कॉन्टेक्स्ट में भी आपको मैंने अभी पर्सन 1 पर्सन 2 की एग्जांपल देके भी बताई थी ये चीजें। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज कर सकते हैं। सही है। मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 और मैंने इसको ओके करा तो यहाँ पर से देखें इस तरीके से आपका क्या हो गया ट्रैक चेंज अगेन क्या हो गया अनलॉक हो गया। लॉक करना है आप अगेन जाए यहाँ पर पासवर्ड लगाएं। अभी मैंने आपको ये चीज बताई थी। ठीक है। पासवर्ड मिल जाए इसका। पासवर्ड भूल जाए बड़ा अच्छा सवाल फिर डॉक्यूमेंट डिलीट कर दें फिर तो। सही है। इसमें फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन नहीं है। पासवर्ड भूल गए तो इसका मतलब आप फिर एडमिन थोड़ी हैं फिर इसके। फिर तो आप थर्ड पर्सन कहलाएंगे पर्सन 2 क्योंकि पर्सन 1 को इस चीज का पता होना चाहिए ऐसे पासवर्ड नहीं लगाए ना इसके अंदर। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब आपकी कोई प्रोफाइल है। ठीक है। नॉर्मली ट्रैक चेंजेस है तो इसके अंदर जो भी अपने हिसाब से आप लगाना चाहें पासवर्ड जो कि आपको याद रहे तो वो इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। सही है। जी बोले। एक्सेप्ट रिजेक्ट का सबको पता चल गया किस तरीके से होता है। अगर हमने कोई भी यहाँ पर ये चेंजेस करे हुए मिसाल के तौर पर ठीक है मैंने इसको सेलेक्ट करा और मैं यहाँ पर गया एक्सेप्ट के ऊपर
तो यहाँ पर से देखें उसने ये चीज एक्सेप्ट कर ली है कि ये चीज किसने ऐड करी है, पर्सन 1 ने। सही है, अगर यहाँ से आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, अगेन अगेन यहाँ सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद रिजेक्ट के ऊपर क्लिक करें तो वहां पर से ये चीज क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। सही है, प्रीवियस नेक्स्ट का सबको पता है। अच्छा देखें अगला हमारे पास जो ग्रुप है वो हमारे पास है कंपेयर का। कंपेयर क्या होता है, कंपेयर कोई भी दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर करना। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट ये बनाया हुआ था। ठीक है, मैं यहाँ पर गया कंपेयर के ऊपर। ठीक है, हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन सा था, doc1, ये रहा। सही है, ये यहाँ पर से इधर से भी जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इधर मैं गया और मैंने आपका देखें सेशन 6 वाला यहाँ पर से सेलेक्ट करा और इसको यहाँ पर से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अब देखें यहाँ पर से एक अगेन जो आपको जो कंबाइन करके लेके आएंगे, कंपेयर करेंगे, कौन सा कंपेयर करना चाहते हैं आप। ठीक है, मैं यहाँ पर गया और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपके सेशन 5 का मेरे ख्याल से टेबल ऑफ कंटेंट ये कर लेते हैं। ठीक है, और मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर से बोल रहा है कि कंपेयर डॉक्यूमेंट ट्रैक चेंजेस। ओके, इसको मैं यस करता हूँ। ठीक है, आई थिंक यस में ये मेरे ख्याल से, ये देखें यस जब मैंने करा ना तो इसमें ये चीज बता रहा है कि आपकी जो कंटेंट 1 की थी और कंटेंट 2 की थी वो क्या क्या चीज है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, मैं अगेन इसको कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Z होगा नहीं। ठीक है, तो अगेन मैं गया कंपेयर में और कंपेयर में जाने के बाद अच्छा उसने क्या करा, यहाँ पर मिक्स कर दिया इसको। सही है, यहाँ पर उसने क्या करा, दोनों दोनों फाइल्स को उसने क्या करा है, मर्ज कर दिया है। सही है, और यहाँ पर से अगर मैं नीचे जाऊं तो आप यहाँ पर से ये चीज देख सकते हैं कि उसने कंटेंट को आई थिंक मर्ज कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर से देखें आपके पास एक कुछ हेडिंग इस तरीके से आ रही है, तो जो उसको उसी हिसाब से बेस्ट लगी उसने क्या कर दिया, उसको कंबाइन कर दिया। सही है, तो सिर्फ यहाँ पर कंपेयर कंपेयर अगर कोई आपने दो डॉक्यूमेंट करने हो तो यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हैं। वैसे इसका यूज होता नहीं है, लेकिन लेकिन वही अगेन बात कि आपको चीजों का पता होना चाहिए। सही है, अच्छा यहाँ पर से देखें आपके पास जो नेक्स्ट आपका आता है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग आपने नॉर्मल देखा होगा, अगर आप वर्ड की फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसमें एक एनेबल एडिटिंग का एक ऑप्शन आता है। बाय डिफॉल्ट तो वो डिसेबल हुई भी होती है, ठीक है, सम केसेस में, और बाय डिफॉल्ट क्या होती है, अनेबल होती है। अब वहां पर उस तरीके के ऑप्शन को ऐड करने के लिए अगेन यहाँ पर आपके पास ये देखें, मैं यहाँ पर जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर से देखें फॉर्मेट रिस्ट्रिक्शन करना चाहते हैं या एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन करना चाहते हैं। और एडिटिंग में भी यहाँ पर से देखें नो चेंजेस रीड ओनली। नो चेंजेस रीड ओनली का मतलब ये होता है कि आपका जो दूसरा पर्सन इस चीज को डाउनलोड करेगा वो ना तो रीड करेगा, सिर्फ रीड करेगा बस। ठीक है, उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, लाइक अगर मिसाल के तौर पर मैंने आपको ये फाइल जिप करके दी है। सही है, आपने क्या करा, इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करा और ओपन करा सेम वर्ड की फाइल में। सही है, जब ये ओपन होगा आपके पास तो ये चीज आपकी क्या होगी कि ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी आपकी, कि भाई आपने जो बीच में कंटेंट कोई भी कंटेंट ऐड करा है वो कंटेंट को आप क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते और ना ही ऐड कर सकते हैं। और सही है क्लास, तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है। ठीक है, मैंने अभी रिस्ट्रिक्ट कर तो दिया है, मैं आपको फाइल ये मैं दिखाऊंगा किस तरीके से रिस्ट्रिक्ट होती है। अभी तो मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। सही है, और यहाँ पर से देखें सेलेक्ट पार्ट एक्सेप्शंस बोल रहा है। एक्सेप्शंस अगर आपने शो करवानी है आपकी मर्जी, नहीं करवानी तो आप इसको अनचेक कर दें। ठीक है, यहाँ पर से अनचेक कर दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर से देखें, अब यहाँ पर से आपके पास क्या बोल रहा है, स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। मैंने यहां पर से स्टार्ट के ऊपर क्लिक करा। देखें यहां पर से अगेन अब हमजा मसूद वाला सवाल कि सर डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगा सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पर से क्या कर सकते हैं, पासवर्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं भी पासवर्ड लगा नहीं रहा, यहां पर से यूजर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे, यहां पर से आपका पासवर्ड नहीं लगेगा। मैंने इसके ऊपर ओके के ऊपर क्लिक करा। ठीक है, तो यहां पर से देखें अभी क्या बोल रही है, योर मशीन इजंट सेटअप फॉर इंफॉर्मेशन राइट मैनेजमेंट। ठीक है, जब मैं कॉलम से लगाई ना वरना मैं अपसेट मार्क करूंगी कि जिसने भी जिसने की लगाए या जिसने कॉलम से बाहर लगाए। जी, अगर पासवर्ड भूल गए, बड़ा अच्छा सवाल, पासवर्ड भूल गए तो आप डॉक्यूमेंट भूल जाइएगा फिर। रिकवर नहीं, देखें रिकवर से मुराद ये है कि इसके अंदर एडिटिंग पे डिसेबल हो जाएगी।
सही है। जो हमने रिस्ट्रिक्शन, अब रिस्ट्रिक्शन मैंने ये तो नहीं लगाई कि भाई पासवर्ड, मतलब मिसाल के तौर पर मैंने ये रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई कि बंदा रीड ही नहीं कर सकता, मैंने ये रिस्ट्रिक्शन तो लगाई नहीं है। मैंने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि इसकी फॉर्मेटिंग चेंज नहीं कर सकता, और ना ही इसके अंदर कुछ कंटेंट और ऐड कर सकता है। सही है। तो बामुश्किल यही रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर लगती है जो मैंने आप लोगों को बताई है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर से देखें, ये तो आपका हो गया ऑप्शन प्रोटेक्ट का। ठीक है। अब यहाँ पर से अगेन अगर एक और ऑप्शन में जाएं तो हमारे पास लास्ट वाला ऑप्शन जो बचता है, क्लास क्लास आपका लास्ट वाला टैब बचता है, वो बचता है व्यू का। कौन सा बचता है? व्यू का। व्यू भी बहुत इजी है। अब मैं बताता हूँ किस तरीके से इजी है। मैं इसको यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कैंसिल कर लेता हूँ, और यहाँ पर से इसको कुछ इस तरीके से मैंने इसको डिलीट कर दिया। सही है। मैं यहाँ पर से अगेन जाता हूँ, इसको मैंने यहाँ पर से कंटेंट इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है क्लास। यहाँ पर से रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग को मैं हटाता हूँ यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर ये चीज देखें क्लास, यहाँ पर ये चीज देखें कि जो हमारे पास सबसे पहले व्यू का ऑप्शन है, व्यू का ग्रुप जो है वो क्या चीज है, यहाँ पर से रीड मोड। अगर यहाँ पर आप नीचे लास्ट में देखें, यहाँ पर आपके पास ये तीनों चीजें यहाँ पर भी आ रही हैं आपके पास। रीड मोड, सही है, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट। ठीक है। रीड मोड नॉर्मली हम क्या, कोई भी चीज अगर रीड कर रहे हो, ठीक है, ऐसा बुक फॉर्मेट में यहाँ पर बन जाती है। देखें इस तरीके से बुक के 2 पेजेस होते हैं आमने सामने। ठीक है। इस तरीके से आप नेक्स्ट मूव करेंगे तो आपके पास इस तरीके से बुक फॉर्मेट में आएगा। सही है। आप यहाँ से अगेन इसकी चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास कौन सी थी, प्रिंट लेआउट। ठीक है। प्रिंट लेआउट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से देखें इस तरीके से आपके पास लेआउट ओपन होके आ गया। एक मिनट क्लास। अच्छा क्लास, कहाँ पर थे हम लोग? प्रिंट लेआउट के ऊपर। सही है। यहाँ पर से तीनों ऑप्शन इस तरीके से आते हैं। आप चाहे तो यहाँ से सेलेक्ट कर लें, आप चाहें तो यहाँ से व्यूज वाले ग्रुप में से सिलेक्ट कर लें। ठीक है। वेब लेआउट के ऊपर गया तो वेब लेआउट में कुछ इस तरीके से वेब लेआउट में शो कर दिया उसने। ठीक है। वैसे नॉर्मली जो हम एडिटिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं वो प्रिंट लेआउट को यूज करते हैं, तो आप यहाँ से सिंपली क्या कर सकते हैं, प्रिंट लेआउट को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें आपके पास यहाँ पर कुछ आउटलाइंस आ रही हैं। ठीक है। आउटलाइन से आपको बता देगा कि आपकी यहाँ पर देखें ये कौन सी आउटलाइन है, बॉडी टेक्स्ट है। ठीक है। अगर इस आउटलाइन को यहाँ पर से कुछ इस तरीके से बनाना चाहते हैं आपके ऊपर है। ठीक है। लेकिन वैसे नॉर्मली इस तरीके से होता नहीं है। आप ये चीजें जो है अपनी कहाँ से ऐड कर सकते हैं, जो आप जहाँ से डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है। अगर यहाँ से भी चाहे बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप अगर उधर से बना रहे हैं तो वो बेस्ट एक तरीके से प्रैक्टिस है। ठीक है। यहाँ पर से देखें इस तरीके से, और अगेन मैं यहाँ पर जाता हूँ, कुछ प्लस माइनस के ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है। प्लस माइनस का मतलब क्या है कि उसने इस मेन हेडिंग को इन सारे कंटेंट के अंदर यहाँ पर क्या कर दिया, इम्बेंड कर दिया। ठीक है। मैं यहाँ पर से देखें प्लस को अगेन यहाँ पर से क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ, तो यहाँ पर से देखें सारा कंटेंट किसके अंदर चला गया, इस मेन हेडिंग के अंदर। सही है। तो ये कुछ इस तरीके के यूज हैं। ठीक है। और यहाँ पर से देखें आप, डिमोट टू बॉडी टेक्स्ट कुछ इस तरीके से। ठीक है। और अगेन कुछ इस तरीके से, मतलब यानी कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर से ये देखें अभी अप्लाई नहीं हुआ। सही है। अगर यहाँ पर से कोई चीज आप अप्लाई करना चाहें आपके ऊपर है, आप किसी भी लेवल के ऊपर रख के यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर से देखें लेवल्स की बात आ रही है, यहाँ पर से ऑल लेवल्स पे। ठीक है। शो लेवल्स। ठीक है। और यहाँ पर से शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग भी अभी देखें, अभी यहाँ पर से क्लास, अभी यहाँ पर से हम लोगों ने सब सारे टेक्स्ट को नॉर्मल जिस तरीके से हमारा टेक्स्ट आ रहा था उसी तरीके से यहाँ पर शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने कोई स्टाइलिंग दी नहीं थी। ठीक है। तो यहाँ पर से जब आप स्टाइलिंग देंगे तो आपको यहाँ पर से हर हेडिंग का लेवल शो होगा कि आपके पास कौन कौन सी हेडिंग किस किस लेवल के ऊपर है। सही है। अच्छा क्लास, एक और चीज आप लोगों को बता दूं कि जिसकी फर्स्ट, मतलब आप लोगों का फर्स्ट कोर्स है, जिनकी अटेंडेंस कंप्लीट होती है मेरे ख्याल से उनको शायद कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी देते हैं कि आपकी फर्स्ट मंथ की जो अटेंडेंस है वो पूरी हो। सही है।
अच्छा, यहाँ पर से देखें, इस तरीके से आप इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास आउटलाइन का ही काम होता है। ड्राफ्ट का क्या काम होता है? ड्राफ्ट में कुछ इस तरीके से लेआउट आपका शो हो जाएगा। सही है। मैं अगेन यहाँ पर से देखें, यहाँ पर से मैंने ड्राफ्ट के ऊपर करा तो यहाँ पर से आपका लेआउट चेंज हो गया, ठीक है। मैं अगेन प्रिंट लेआउट के ऊपर करता हूँ तो यहाँ पर से देखें आपका सिंपली प्रिंट लेआउट आ गया। सही है। मैं ऐसे कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है, आपके पास नॉर्मल टेक्स्ट आ गया। अब यहां पर से देखें, आपके पास कुछ एक शो का ग्रुप आ रहा है आगे, ठीक है। अभी शो का ग्रुप क्या करता है? यहां पर से देखें, अगर यहां पर से हम रूलर के ऊपर क्लिक करें, मैंने यहां पर से एनेबल करा, तो यहां पर से देखें, आपकी याद होगा मैंने आप लोगों को आई थिंक पेज लेआउट के ऑप्शन में यहां पर से मार्जिन का कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। यहां पर से मैंने आपको मार्जिन का कॉन्सेप्ट बताया था। अब मार्जिन का क्या कॉन्सेप्ट होता है? कॉर्नर्स में स्पेसिंग को ऐड करना, ठीक है। आपके कंटेंट के कॉर्नर्स में स्पेसिंग ऐड करना। मैं अगर यहां पर जाऊं, मैं यहां पर से नैरो के, अभी तो नैरो है, ठीक है, मैंने नॉर्मल के ऊपर सेलेक्ट करा, तो यहां पर से आप देखें आपके रूलर का साइज जो है वो क्या हो गया, आगे बढ़ गया। सही है। तो आप चाहें तो यहाँ पर से रूलर को अनेबल कर सकते हैं, यहाँ पर से भी इस तरीके से आप कर सकते हैं। दोनों चीजों को आप सेलेक्ट करेंगे एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पर से देखें आपका कुछ इस तरीके से स्पेसिंग यहाँ पर भी ऐड हो गई है। सही है। अब ये चीज क्या होती है? ये आपका होती है, ये देखें यहाँ पर देखें, मैं कंटेंट ऐड कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर आप मूव गौर करें तो यहाँ पर से देखें कुछ इस तरीके से आप अपने कंटेंट को आगे पीछे कर सकते हैं। सही है। अभी नॉर्मल यहाँ पर था तो हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं। अगेन यहाँ पर से भी मैं आपको बताता हूँ, ये चीज भी आपकी स्पेसिंग में काउंट होती है। ये देखें, यहाँ पर से मैंने अगर इसकी स्पेसिंग कम करी, ठीक है, मैं यहाँ पर से इधर लेके गया, मैंने कुछ इस तरीके से भी स्पेसिंग कम कर सकता हूँ और यहाँ पर से इंक्रीज भी कर सकता हूँ। सही है। ये अब आपके ऊपर है। रूलर के थ्रू करना चाहें तो रूलर के थ्रू कर सकते हैं, और अगर यहां से नहीं करना तो आप यहाँ पर से पेज लेआउट में जाके मार्जिन से कुछ यहाँ पर डिफॉल्ट स्टाइलिंग बनी हुई है, उन स्टाइलिंग्स को यूज कर सकते हैं। कॉमनली जो यूज की जाती है वो आप लोगों की यूज की जाती है नैरो। सही है। नैरो में ये होता है कि स्पेसिंग होती है लेकिन थोड़ी बहुत होती है। सही है। जिस तरीके से मैं अगर यहाँ पर पेज लेआउट पे जाऊं, मार्जिन में आप लोगों को दिखाऊं नॉर्मल और नैरो में कितना डिफरेंस है, स्पेसिंग का आप डिफरेंस देखें यहाँ पर, ठीक है। तो नॉर्मल यहाँ पर नैरो यूज होती है। सही है। अच्छा क्लास, यहाँ पर से मैं अगेन गया, ग्रिड लाइन का सबको पता होगा, सब मोबाइल यूज करते हैं। मोबाइल में कोई ग्रिड लाइन का इस तरीके से बॉक्सेस बने हुए आ जाते हैं, तो ये आपका ग्रिड लाइन इस तरीके से ऑप्शन होता है। आप चाहे यहाँ पर से ग्रिड लाइन को इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉमनली ग्रिड लाइन तब यूज की जाती है जब कोई हम स्केच वगैरह बना रहे होते हैं, ठीक है। हम कोई पेंसिल का यहाँ पर यूज कर रहे हो तो तब आप ये चीज यहाँ पर से इनेबल करके अपने जो भी स्केच है उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और नेविगेशन पैन के अंदर क्या होता है? नेविगेशन पैन के अंदर आप लोगों को ये बताता है कि आपके कंटेंट के अंदर कितनी हेडिंग्स ऐड है, कितने पेजेस हैं। यहाँ पर देखें आपके पेजेस बता रहा है 2 पेजेस हैं, ठीक है। हेडिंग्स में मैं यहाँ पर गया तो यहाँ पर आपके पास एक ये हेडिंग है, एक ये हेडिंग है। इस तरीके से आपको हेडिंग्स, मतलब एक तरीके से देखें, यहाँ पर जो व्यू वाला ऑप्शन है ना, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग या कोई भी चीज है, मिसाल के तौर पर कोई भी कंटेंट किस तरीके से लिखा हुआ है और क्या चीज लिखी हुई है, ये सारी चीजें आपको व्यू के टैब के अंदर ये सारी चीजें शो करवाता है, ठीक है। रिजल्ट में देखें, रिजल्ट में यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट को रहने दें, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखें पेज ये जो है ये आपके पेजेस भी शो करवा रहा है कि आपके पास यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट के अंदर कितने पेज है। सही है। नेविगेशन पैन को मैं डिसेबल कर देता हूँ, आप डिसेबल यहाँ से भी कर सकते हैं, आप यहाँ से इधर से भी क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर है। अच्छा क्लास, यहाँ से रूलर को अनेबल करें डिसेबल करें आपके ऊपर है, मैंने यहाँ पर अनेबल करा हुआ है। सही है। जूम का सबको पता है क्या चीज होती है, मैं यहाँ से जूम करना चाहूँ, ठीक है। जूम पे क्लिक करा मैंने, यहाँ पर से देखें, एक तो जूम आपके ऊपर है कि यहां से भी करें, ठीक है, या तो आपके पास देखें आप लास्ट में आपके पास ये कुछ इस तरीके से जूम करने का भी ऑप्शन आपको दिया गया। सही है। यहाँ पर से प्लस माइनस को भी ऐड करके जूम कर सकते हैं, या तो दूसरा मैंने आप लोगों को तरीका बताया था, बस भर गया दिल, क्या नाम है आपका, चीज आ गई सारी समझ में। तो आपको नहीं बोल रहा, इनको बोलना। बहरहाल, जूम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जूम का कॉन्सेप्ट ये कहता है, अभी तो मैं सब लोगों को आसान चीजें पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, अभी मैंने कोई टास्क दिया तो फिर अभी सारे बैठे हुए होंगे ऐसे ही, ठीक है। तो बहरहाल ये चीजें वैसे पढ़ाने की भी नहीं थी, ये मैं आप लोगों को खुद देता कि घर से चीजें करके आओ, ठीक है। मैं यहाँ पर जूम की चीजें बता रहा हूँ, ये सबको पता है, कॉमन चीज है ये। सही है। तो ये मैं आपको घर से भी दे सकता था, तो अगर आप लोग चाह रहे हैं घर से करना तो ये दे दूं, फिर आपको टैप घर से करके ले आइएगा। मूड है आप लोगों का करने का? हम्म, बता दें मुझे। बहरहाल
यहाँ पर से देखें, दो तरीके मैंने आपको जूम करने के बताए थे। एक तो नॉर्मली आप यहाँ से भी जाके कर सकते हैं जूम इन जूम आउट, ठीक है। या तो दूसरा तरीका मैंने आपको माउस का बताया था कि माउस के ऊपर आप यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके अपने जो व्हील जो होगा आपका, स्क्रॉलर जो होगा माउस का, ठीक है, उसको आप अप एंड डाउन करेंगे तो यहाँ पर से आपका क्या होगा, अप के ऊपर पेज जूम होगा और आप डाउन के ऊपर पेज आउट होगा, जूम आउट। सही। के साथ कोई इसकी ये जो की मैंने आपको बताई है ना यहाँ पर। की देखें, अगर यहाँ पर आप देखें नॉर्मली तो यहाँ पर से देखें लास्ट में आपको एक ये इस तरीके से लाइन दिख रही है, ठीक है। इस तरीके से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। या तो नॉर्मली यहाँ पर से आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया, 100% पे रखें, ओके करें, तो यहाँ पर देखें 100% पे सेट हो गया, ठीक है। आप यहाँ से चाहें 75 पे सेलेक्ट हो गया, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट की जो है देखें, शॉर्टकट की इसकी सिंपल यही है कि आप यहाँ से अगर अगर आप यहाँ पर से माउस का यूज कर रहे हैं तो माउस का यूज किस तरीके से, कंट्रोल प्रेस करके, और आप अपने जो व्हील होगा आपका, जो माउस का व्हील होता है, उसको अप करेंगे तो आपका जूम इन होगा, और अगर डाउन करेंगे तो जूम आउट होगा। सही है। यहाँ पर से आप अगेन ये चीजें देखें, बहुत इजी सी चीजें। वन पेज का क्या मतलब है, आपकी एक एक उसके अंदर, कॉलम के अंदर यहाँ पर एक ही क्या होगा, पेज शो होगा। मल्टी पेजेस का क्या होगा, मल्टी पेजेस शो होंगे, ठीक है। पेज विड्थ के हिसाब से, मतलब पेज अपनी विड्थ जो है, मतलब साइज, विड्थ का मतलब होता है साइज, ठीक है, चौड़ाई जो होती है आपकी, वो आपकी क्या कर लेगा, अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से कवर कर लेगा। अभी देखिए मैंने पेज विड्थ के ऊपर क्लिक करा तो उसने क्या कर लिया, साइज पूरा कवर कर लिया उसने यहाँ पर, ही देखें। सही है। इस तरीके से भी चाहें तो आप कर सकते हैं। सही है। कुछ इनकी शॉर्टकट की देख लेते हैं, अगर आती हैं तो। नहीं, शॉर्टकट की नहीं है इनकी, इनके ऊपर आपको जाके ही क्लिक करके करना पड़ेगा। सही है। न्यू विंडो, न्यू विंडो का क्या मतलब होता है, अगेन एक न्यू विंडो ओपन करनी हो आपने, लेकिन इस केस में आप ना करें तो सही है, ठीक है। मैं अगेन कंट्रोल जेड करता हूँ इसको, ठीक है, और व्यू के ऊपर जाता हूँ, ठीक है। अरेंज ऑल का क्या मतलब होगा, जितनी भी आपने विंडोज ओपन करी हुई हैं वो क्या करेंगे, आप उसको एक ही साथ अरेंज करेंगे, ठीक है। अच्छा देखें, ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली देखें, ये तब यूज किया जाता है जब आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक से ज्यादा विंडो, अभी देखें नॉर्मल अगर हम ये चीज देखें तो आपके पास अभी कौन सी, एक ही यूज हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर से देखें, मैं यहाँ पर वन पेज के ऊपर क्लिक करा, न्यू विंडो के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर से देखें आपके पास एक और विंडो ओपन होके आ गई। सही है। एक ये रही आपके पास और एक आपके पास ये रही, ठीक है। न्यू विंडो ओपन होके आई है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर न्यू विंडो में डिफरेंस दिखाऊं, मैं यहाँ पर देखें, मैंने अपॉर्चुनिटीज लिखा, मैंने 1 2 3 लिखा, ठीक है। और मैं इस वाले पेज में देखूं तो यहाँ पर भी देखें आपके पास 1 2 3 करके एक न्यू विंडो ओपन होके आ गई। सही है। आप अगर इस तरीके से चाहते हैं इस तरीके से कर लें। अरेंज में क्या होता है, अरेंज करेंगे दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये देखें अरेंज इस तरीके से होके आ गई। सही है। मैं क्या करता हूँ, इस अरेंज को यहाँ से हटा लेता हूँ। तो ओके क्लास, तो अरेंज को यहाँ पर से हटाने के लिए, ठीक है, मैं इसको कट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर से देखें आपको इस तरीके से अरेंज विंडो हटाने का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर से देखें आपके पास क्या हो गया, अब वो अलग अलग टैब्स में आ गई, ठीक है, यहाँ पर भी आ गई। लेकिन इसका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि देखिए अगर मैं वहां पर कंटेंट चेंज कर रहा हूँ तो दूसरे वाले पेजेस में भी कंटेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज इस वजह से दी गई है, कल को अगर देखें, कल को अगर आप कुछ भी कंटेंट ऐड करना, मिसाल के तौर पर ये तब यूज किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने कोई 3 4 पेजेस ऐड कर दिए, कितने पेज ऐड कर दिए, 3 4 पेजेस। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने 3 4 पेजेस में जाने की बजाय मैं उसी पेज को अगेन एक और न्यू विंडो में ओपन करूं, और वहां पर से जो मेरी पेज नंबर 1 का एक कुछ स्पेसिफिक पैरा है वो मैं पेज नंबर 4 में कॉपी पेस्ट करना चाहता हूं। तो तब आप यहां पर से न्यू विंडो के ऊपर क्लिक करके उसको क्या करेंगे, सबसे पहले व्यू के ऊपर जाके यहाँ पर से अरेंज ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपकी जो दोनों विंडो होंगी वो एक साथ मर्ज हो जाएंगी, जिस तरीके से अभी हुई थी। सही है। यहाँ पर से देखें एक ये आ रही है और एक ये आ रही है, अब इसको आपने मर्ज करना है, अरेंज ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से देखें आपकी इस तरीके से मर्ज होके आ गई। सही है। अब आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर से ये देखें, ये कोई फर्स्ट लाइन, ये सॉरी फर्स्ट पेज है, ठीक है, और ये कंसीडर करें आपका 4 पेज है, ठीक है। अब आप ये चाह रहे हैं कि ये वाला जो आपका फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज का पैराग्राफ आप 4 के अंदर कॉपी करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से आप कॉपी करके यहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हैं, कंटेंट दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। स्प्लिट का क्या मतलब होता है, स्प्लिट का मतलब कोई भी ब्रेक करना कोई चीज को, ठीक है। आप यहाँ पर से इस तरीके से ब्रेक भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन
यहाँ पर से ये देखें कुछ इस तरीके से आपने ब्रेक करा, और यहाँ पर से देखें आपके पास ये चीज़ें ओपन होके आ गई। मैं इसको क्या करता हूँ, डोंट सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर से देखें आपके पास जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो ओपन होके आ गया, ठीक है क्लास। और उसके बाद यहाँ पर से देखें कुछ विंडोज़ के ऑप्शन ऐसी गई हैं, इसको रहने दें, ठीक है। स्विच विंडोज़ का क्या मतलब है, देखिए मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर न्यू विंडो बनाई, ठीक है, ये आपकी एक विंडो बन गई, ठीक है। मैं व्यू के ऊपर गया, स्विच विंडो के ऊपर, यहाँ पर आपको ये बता रहा है अभी आप किसके ऊपर हैं, डॉक्यूमेंट 2 के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अभी ये वाला डॉक्यूमेंट शो हो रहा है। मैं इसको एक मिनट ऐसा करता हूँ कि इस तरीके से करता हूँ, ये देखें आपके पास अभी दो डॉक्यूमेंट शो हो रहे हैं एक साथ, ठीक है। मैं यहाँ पर गया, अभी डॉक्यूमेंट 1 पे हूँ, यहाँ पर आया डॉक्यूमेंट 2 के ऊपर सेलेक्ट हो गया, 2 के ऊपर आ गया, ठीक है। क्योंकि देखें अभी आपको डिफरेंस इस वजह से नहीं पता चल रहा, और कुछ बच्चों को नींद इस वजह से आ रही है क्योंकि अभी उनको मैं टास्क दूंगा तो फिर देख लूंगा कितना आता है उन लोगों को। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2 में डिफरेंस इस वजह से आपको पता नहीं चल रहा क्योंकि कंटेंट दोनों में सेम, ठीक है। विंडो अलग अलग है लेकिन आपका कंटेंट सेम है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक अगर पेज है आपके पास और आपने फोटो कॉपी करवाया, ठीक है, तो एक तरीके से समझ ले विंडो भी उसी की एक एग्जाम्पल है, सही है। अच्छा यहाँ पर देखें आपके पास लास्ट वाला जो, और इसी एमएस वर्ड का बिल्कुल लास्ट वाला ऑप्शन जो आता है वो आपके पास आता है मैक्रोस का। मैक्रोस का क्या यूज होता है, मैक्रोस का ये यूज होता है कि अगर आपने अपनी स्लाइड्स को रिकॉर्ड करना हो, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी स्लाइड्स को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर से रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करें, रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर से इधर क्लिक करा, मैक्रोस नेम मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करा, ठीक है। और असाइन मैक्रोस टू बटन के ऊपर करना है या कीबोर्ड के ऊपर करना है, ठीक है, आपकी मर्जी है। आप यहाँ पर से कीबोर्ड के ऊपर सेलेक्ट करें, ठीक है। और एक मिनट, यहाँ पर से मैं गया इधर अगेन, ठीक है। अब यहाँ पर से देखें आपके पास कुछ मैक्रोस बन के आ गए, सही है। मैं यहाँ पर से रन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर से क्या हो जाएगी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ से चाहें रिकॉर्डिंग जो भी अपने टेक्स्ट वगैरह लिख रहे हैं, ठीक है, और आप ये चाह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। तो नॉर्मल तो वैसे तो स्क्रीन रिकॉर्डर होते हैं, ठीक है। एमएस वर्ड के अलावा भी दूसरे सॉफ्टवेयर का आप यूज कर सकते हैं एक्सटर्नल, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर से रिकॉर्डिंग का एक शॉर्टकट की बताऊं, ठीक है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करने की जरूरत, यहाँ पर से विंडो शिफ्ट एस दबाएंगे, ठीक है। और विंडो शिफ्ट एफ में यहाँ पर से आपके पास एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है। सर शिफ्ट विंडो आर, किस पे? शिफ्ट विंडो आर, शिफ्ट विंडो आर? सिर्फ तो वो स्क्रीनशॉट। नहीं, शिफ्ट विंडो आर का नहीं है। ओके ओके क्लास, ठीक है। यहाँ पर से देखें, यहाँ पर से इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि ये विंडो 10 है। विंडो 11 में आई थिंक मैंने देखा था। विंडो 11 में जब विंडो शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तो वहां पर आपको रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन दिया जाता है कि आप अगर रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। विंडो होल्डर आर से नहीं आया, सही है। विंडो ऑल्टर आर कुछ भी नहीं आया। ये तो गेम बार का मेरे ख्याल से आई थिंक ओपन हुआ है। सर आ गया, आ गया आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है क्लास, ओके। विंडो जी भी कर सकते हैं इसके लिए शॉर्टकट की, ये रहा, ये आपका पास ओपन होके आ गया, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर से आई थिंक ये कैप्चर का है, ये परफॉर्मेंस का, और चले खैर, रिकॉर्डिंग के यहाँ पर पर्पस नहीं था मेरा, ठीक है, मैं आप लोगों को सिर्फ चीज़ें बताना था। तो ठीक है क्लास, यहाँ तक आपका एमएस वर्ड कंप्लीट होता है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, ठीक है, रिव्यू और व्यू वाले को इतना मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग इस पे इतनी प्रैक्टिस करें, लेकिन मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन बाकी के जो कॉन्सेप्ट हैं आपके, कौन से, रेफरेंस वाले, पेज लेआउट वाले, इंसर्ट, डिजाइन और होम वाले, ठीक है, इन चीजों में आपने प्रैक्टिस अच्छी रखनी है। उसकी वजह मैं इसमें से बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में मेरे ख्याल से मैंने आपको टास्क दिया था बनाने के लिए, याद है आप लोगों को, ठीक है, रिपोर्ट वगैरह थी कोई। तो रिपोर्ट में उसमें क्या हो रहा था, सारा का सारा जिस तरीके से मैंने उसमें चीजें बनाई थी, उसके अंदर जस्ट अगर जिसका भी टेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर था ना, वो आराम से बना सकता था चीज, सही है। अब आपका जो फाइनल असाइनमेंट मैं आपको एमएस वर्ड का दूंगा वो भी इसी तरीके से होगा, ठीक है। और उसके अंदर मैं इस तरीके से दूंगा कि क्योंकि उसमें टाइम मैं इतना दूंगा नहीं। अच्छा मैंने एक बात बताया आप लोगों को, प्रीवियस असाइनमेंट में कितना टाइम दिया था मैंने आपको, 2 से 3 दिन, 3 दिन, सही है। तो इसमें भी ऐसे ही करूंगा, 2 या 3 दिन, या मे भी पॉसिबल के 1 दिन का भी टाइम दे दूं, सही है। मे भी पॉसिबल के 1 दिन का भी, और मे भी पॉसिबल के आपको ये बोलूं कि आप जो है कल आपको असाइन करूं और बोलूं कि रात 12 बजे तक आपने सबमिट करना,
ठीक है, लेकिन इस तरीके से होगा नहीं, मे भी पॉसिबल के एक दिन या 1 से 2 दिन बस। मैंने एक दिन में आप तो एक दिन में कर दिया ना, अपने चीते बंदे भाई आप तो। जी जी, अच्छी बात है जिन्होंने एक दिन में करा था। ठीक है, और जिन्होंने प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इंशाल्लाह प्रैक्टिस जारी रखें अपनी। कहीं पर भी क्लास, कहीं पर भी कोई चीज़ का मसला हो मेरे से आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी कोई टास्क वगैरह नहीं है, खामोशी से बैठ जाएं, मैं इनको MS ऑफिस करके दे रहा हूँ। और ये कि जैसे ही फिर टाइम, दूसरा देखे ना। वो अभी नहीं दूंगा, वो जब आपको असाइन करूंगा क्लासरूम पे। सही है, अब मुझे पहले ये बता दें। नहीं नहीं, आज नहीं दे रहा, क्योंकि आज इसका कोई टास्क क्या बनता है आप खुद बताएं, बनता है इसका उसके कोई? अलावा दे दो। उसके अलावा, उसके अलावा ऐसा करें क्लास, ऐसा करें आप लोग अगर करना चाह रहे हैं, चलो मैं दे देता हूँ। आप लोग ऐसा करें, आईडी कार्ड, आईडी कार्ड देखा आपने किस तरीके से होता है? पोर्ट्रेट मोड की जगह किस पे होता है? लैंडस्केप मोड पे। सही है, तो आप एक पेपर बनाएं लैंडस्केप मोड का, उसके अंदर बैकग्राउंड वगैरह सबको पता है, पेज का कलर किस तरीके से ऐड करते हैं, कलर वगैरह ऐड करें, उसके अंदर 3 कॉलम्स ऐड करें, नेम, आईडी और एड्रेस। और अपनी लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड के ऊपर आप एक इमेज अपनी ऐड करेंगे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, टेम्पलेट बता देता हूँ। देखिए मार्कर सैमसंग, जिससे बनाना है वो बनाएगा। जिसने क्या बनाना है बोल दिया, तुम लोगों ने बनाओ। मैंने तो आपने नहीं बोला, आपके ना बोलने से थोड़ी, मैं बाकी क्लास में और भी तो है ना। क्या देखिए करवा वोटिंग, वोटिंग करवाना चाह रहे हो, करवा लो, सारे मना करेंगे मुझे पता है। सही है। पहला पूरी बात प्रॉब्लम क्या हुई? अच्छा एक मिनट, आपके कौन यूज कर रहा है मोबाइल?